आज आपण घेणार आहे 2020 चे एक्झाम्पल 2020. तर फर्स्ट एक्झाम्पल, द फंक्शन f of x is equals to dx minus 7 into x raised to power 2 by 3. X belongs to R is increasing for all x lying in first option minus infinity comma 0 union with 14 by 15 to infinity, option B minus infinity to 0 union with t by 7 to infinity, and C minus infinity to 14 by 15, and option D minus infinity to minus 14 by 15 union with 0 to infinity. आणि हा एक्झाम्पल आहे 30 सप्टेंबर आणि शिफ्ट आहे फर्स्ट शिफ्ट. राइट, ट्राय करना है सब पे. क्या गिवन है बच्चों? आपको एक फंक्शन गिवन f of x is equals to this one, f of x is equals to 3x minus 7 into x raised to power 2 by 3. अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो बच्चों. f of x is equals to 3 into x raised to power 2 by 3. इनका बेस सेम है, पावर की एडिशन होगी तो 1 plus 2 by 3, 3 plus 2 5 by 3, x raised to power 5 by 3 minus 7x raised to power 2 by 3. अब डिफरेंशिएट करो बच्चों इसे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? f dash of x is equals to 3 एज इट इज. जो भी कुछ पावर में टर्म है वो कहाँ पे आएगी बच्चों? सामने. पावर में टर्म है 5/3, 5/3 अगर सामने आएगी तो उसमें से एक वैल्यू कम हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर एक हो जाएगी कम, तो हो जाएगा 2/3 बराबर है. माइनस वैसे ही 7 इंटू 2/3 सामने आएगी, उसमें से और एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो 2/3 माइनस 1, 2/-3, तो 2 - 3 इज माइनस 1/3 बराबर है. अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों? इसके बाद क्या करोगे? f dash of greater than 0. very good, but function is increasing, f is increasing, therefore f dash of x should greater than 0. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 5 3 जा 15, 15/3 x raised to power 2/3. नेक्स्ट 7 2 जा 14 माइनस 14/2, और जो पावर में टर्म है वो नीचे आके हो जाएगी x raised to power 1/3 should ग्रेटर देन 0 बराबर है. अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन क्या दिखेंगे बच्चों मुझे? 15x raised to power 2/3 माइनस 14 अपॉन x raised to power 1/3 should ग्रेटर देन 0. यहाँ पे क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 15 इंटू एक्स रेज टू पावर 2/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 14 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/3 शुड ग्रेटर देन 0 बराबर है. इनका बेस हो गया बच्चों सेम, न्यूमरेटर की पावर की क्या होगी? एडिशन.
तो 2/3 प्लस 1/3, तो 3/3 मतलब 1, तो वो इक्वेशन मिल जाएगी हमें 15x माइनस 14 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/3 टू ग्रेटर देन 0। हैप्पी विथ दिस एवरीवन? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? देखो यहाँ तक किसी को कुछ हाँ सर। दिक्कत? अब मुझे बोलो बच्चों, हमें इसे क्या करना, निकाल देना, एक्स रेज टू पावर 1/3 को निकाल देना। तो कैसे निकालोगे बच्चों, कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई वरती खाली। इससे उसी से बराबर है, एक्स रेज टू पावर 1/3 से डिवाइड, एक्स रेज टू पावर 1/3 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स रेज टू पावर 1/3 इंटू 15x माइनस 14 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/3 का क्या बच्चों, स्क्वायर, इट शुड ग्रेटर देन 0, बराबर है। अब मुझे बोलो बच्चों, डिनोमिनेटर का पावर जो है वो स्क्वायर है, जिससे कुछ फर्क नहीं करेगा, तो न्यूमरेटर जो हमें ग्रेटर देन 0 पाहिजे, और एक्स रेज टू पावर 1/3 इंटू 15x माइनस 14 शुड ग्रेटर देन 0। अब मुझे बोलो बच्चों, इन दोनों की अगर हमें टर्म ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो इसे किससे के साथ इक्वेट करोगे बच्चों, 0 के साथ, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 14/15। 14/50। अब रियल लाइन ड्रॉ करो बच्चों और इस पर ये पॉइंट प्लॉट कर दो, तो ये बन गया आपकी रियल लाइन। यहाँ पे पॉइंट प्लॉट कर दो, एक पॉइंट है 0 और एक पॉइंट है बच्चों 14/15, तो 14/15 मतलब कितना बच्चों, पॉइंट समथिंग कुछ, तो उससे बड़ी वैल्यू क्या रहेगी, 1। अगर मैं x की जगह पे 1 अगर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो 1 का क्यूब कितना बच्चों, 1 क्यूबिक रूट, इंटू अगर मैं यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो 15 माइनस 14 कितना हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या मिलेगा बच्चों, मुझे पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली, पॉजिटिव। 0 और 14/15 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, 15, 14/15 कितना हो जाएगा, पॉइंट समथिंग कुछ, तो कितना पॉइंट होगा लेकिन, 0.9 पे थी। जो कुछ होगा, तो अपन इसके जगह पे x की जगह पे हाफ डाल दो बच्चों, हाफ अगर डाल देते हो तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 15/4 में से अगर निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इस बच्चों निगेटिव, यहाँ पे मिलेगी निगेटिव, यहाँ पे मिलेगी पॉजिटिव, तो हमें क्या चाहिए बच्चों, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग किसके बीच में हो रहा है बच्चों, इधर जाओगे तो हो जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, अगर इधर जाओगे तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन विथ 14/15 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ऐसा कौन सा ऑप्शन, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए हो गया सॉल्यूशन। समझ में आएगा, देख लो बच्चों, कि कुछ डाउट है क्या इसमें, उन लोग के डाउट मुला नहीं चाहता, अगर नो सर। नहीं तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल ले लो, क्लियर है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सेकंड एग्जाम्पल है बच्चों, लेट f of x is equals to x into cos inverse of, in bracket, minus sine of mod x, x belongs to minus pi/2 to pi/2, then which of the following is true, then which of the following is true, following is true, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है f dash is increasing, increasing in minus pi/2 to 0 and decreasing in 0 to pi/2,
ऑप्शन बी है f dash of 0 is minus pi by 2. ऑप्शन सी है f dash is not differentiable at x is equals to 0. और डी ऑप्शन है f dash is decreasing in minus pi by 2 to 0 and increasing 0 to pi by 2. करो बच्चों इसे हटा। तिथे तुम्हाला इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जे ते परफेक्ट पाहिजे तुमचं, तरच तुम्हाला येईल. सीधी सी बात है. आपको गिवन क्या बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन ऑफ मॉड एक्स. अब मुझे बोलो बच्चों, आप सबको प्रॉपर्टी मालूम है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है बच्चों, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, बराबर है. तो उसी हिसाब से आप इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे बच्चों, उसी हिसाब से अपन लिखेंगे उसे एक्स इंटू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स. यहाँ तक समझ में आएगा, देख लो. सर मॉड फंक्शन तो नॉट डिफरेंशिएबल है ना, मॉड फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है ना. एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक ही पॉइंट पे. अब इसके बाद क्या करोगे, साइन को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे, साइन को अगर पाई माइनस पाई माइनस, लेकिन इन ब्रैकेट साइन ऑफ पाई बाय 2, ये मॉड एक्स जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी रह सकती है और निगेटिव भी रह सकती है बेटा, तो मैटर करेगा ना भैया. प्लस मॉड ऑफ एक्स अगर ले लेते हो, मुझे बोलो बेटा कॉस इनवर्स साइन गेट कैंसर, बराबर है, यहाँ पे माइनस है, बराबर है. नेक्स्ट इसके बाद एक्स इन ब्रैकेट पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस मॉड एक्स. अगर पाई में से पाई बाय 2 चला गया, कितना बचेगा बेटा, पाई बाय 2 प्लस मॉड एक्स. यहाँ तक समझ में आएगा, देखो कुछ भी नहीं किया, जो स्ट्रैटेजी हमारी इन्वर्स की वही यूज की. नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3. ये सबको आना ही चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स lies on the tangent to the curve x raised to power 4 e raised to power y plus 2 times under root of y plus 1 is equals to 3 at the point 1 comma 0, which
फर्स्ट ऑप्शन है 2,2, ऑप्शन बी है 2,6, ऑप्शन सी है -2,6, ऑप्शन डी है -2,4। चलो ट्राई करो, बोलो बोलो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या रहता है एवरीवन? टेंजेंट का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? y minus y1 equals to m into x minus x1. और एम डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन करना है, तो फंक्शन क्या गिवन है आपको? ये वाला। चलो डिफरेंशिएट करो इसको, त्याला डिफरेंशिएट करायचे सगळ्यांनी, सगळ्यात पहले दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी, डिफरेंशिएशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, एप्लीकेशन की। चलो डिफरेंशिएट करो इसे, बोलो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे सांगा। अच्छा डिफरेंशिएशन करा करणार, हा एक फर्स्ट फंक्शन है, हा सेकंड फंक्शन, इथे कोणता रूल लागणार? प्रोडक्ट रूल। क्या प्रोडक्ट रूल बच्चों? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर वाई इंटू वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स रेज टू पावर 4 से डिफरेंशिएशन का बोला 4x³ प्लस 2 एज इट इज। रूट स्टार की प्रॉपर्टी क्या है? 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, और y का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन है 0, इज इक्वल टू 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म कलेक्ट कर लो, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन निकाल लो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों? एक्स रेज टू पावर 4 इंटू ई टू द पावर वाई प्लस 2 गेट कैंसल 1/अंडर रूट ऑफ वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है उधर जाके क्या हो जाएगी? -4 ई टू द पावर वाई इंटू एक्स, बराबर है। लेकिन हमें स्लोप कौन से पॉइंट पे निकालना बच्चों? एट कौन से पॉइंट पे निकालना? 1,0, 1,0, मतलब जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे? 1, और जहाँ पे वाई है वहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे बच्चों? 0। तो डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट एक्स की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो, 1 का फोर्थ पावर 1 रहेगा, एनीथिंग पावर 0, सोल्यूशन इज 1 प्लस 1/अंडर रूट ऑफ वाई की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे बच्चों? वाई की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे? 0, 0. 0 प्लस 1 इज 1। नेक्स्ट इक्वल्स टू -4 इंटू 1 इंटू 1। नेक्स्ट ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज 2, तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो स्लोप कितना मिलेगा बच्चों आपको? -2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? y माइनस y1 इक्वल्स टू यम इन ब्रैकेट x माइनस x1, और x1 y1 की वैल्यू गिवन है, हमें सब्सटीट्यूट कर दो बच्चों, क्या हो जाएगा? y माइनस 0 इज इक्वल्स टू -2 इन ब्रैकेट x माइनस 1। सिंप्लीफाई करो बच्चों, y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2, ये -2x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई -2 इज इक्वल्स टू 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मुझे बोलो बच्चों हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 2,2, तो 2,2 सब्सटीट्यूट करके देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है 2,2, 2 सब्सटीट्यूट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 2 -2, इसकी वैल्यू 0 आती है क्या बच्चों? नहीं। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन है 2,6, 2,6 सब्सटीट्यूट कर दो, 2 इंटू 2 प्लस 6 -2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऑप्शन सी -2,6, तो 2 इंटू -2 प्लस 6 -2, 2 2 से कितना बच्चों? 2 2 से -4, -4 -2 -6, -6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब कौन सा ऑप्शन दे रहा है आपको? ऑप्शन सी। तो आपका करेक्ट नाम ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज योर सोल्यूशन। समझ में आके देख लो बच्चों, ये एग्जांपल है 5 सितंबर और शिफ्ट है सेकंड। नेक्स्ट बहुत इजी एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल ये आना चाहिए सबको, एग्जांपल नंबर 4।
फोर्थ एग्जांपल है, if the lines x plus y is equals to a and x minus y is equals to b touches the curve y is equals to x square minus 3x plus 2 at the points where the curve intersects the x-axis, then a by b is equals to equal to। ये इंटीजर्स टाइप क्वेश्चन एग्जांपल है 3 सितंबर और शिफ्ट है बच्चों सेकंड शिफ्ट। बरं इसेट्रा खूप सोपं एक्झाम्पल, दोन लाईन दिलेल्या आहेत, त्या एका कर्वला टच करतात आणि कुठे टच करतात, इंटरसेक्ट ॲट द एक्स ॲक्सिस। ट्राय करा, आलाय का हा एक्झाम्पल, समजला का पण तुम्हाला? हे बघा, एक कर्व दिलेला आहे तुम्हाला, मला सांगा कर्वचे इक्वेशन काय मुलांना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअर मायनस 3x प्लस 2, याचे फॅक्टर पडतात का, याचे फॅक्टर पडतात मुलांना, हो. काय फॅक्टर पडते, 21 हा x minus x मायनस 1, x minus व्हेरी गुड। मग मला सांगा त्यांनी काय सांगितलेलं, कर्व कुठे इंटरसेक्ट होतं, एक्स ऍक्सिसला, म्हणजे त्याचा वाय कोऑर्डिनेट 0, बरोबर yes. आहे, एक्स ऍक्सिसला जर ते इंटरसेक्ट होत असतील तर y इज इक्वल्स टू 0 आहे, म्हणजेच x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2, हॅपी विथ दिस, म्हणजे आपल्याला कोऑर्डिनेट काय मिळाले, 1,0 किंवा 2,0, इथपर्यंत कोणाला डाऊट, इथपर्यंत कोणाला डाऊट। नेक्स्ट आपल्याला जो कर्व दिलेला त्याला डिफरन्शिएट करा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेअरचं डिफरन्शिएशन किती मुलांनो, 2x मायनस 3, मग इक्वेशन ऑफ टँजंट साठी स्लोप ॲट 1,0 पॉईंटला काय भेटेल, 2 इंटू 1 मायनस 3, स्लोप किती मिळाला मुलांना, -1, तसंच ॲट 2,0ला स्लोप किती भेटेल, 2 इंटू 2 मायनस 3, तर किती, 4 मायनस 1 इज पॉझिटिव्ह, आणि इथपर्यंत काय आलं बघा, दोन स्लोप भेटले आपल्याला, म्हणजे दोन टँजंट भेटले। मग टँजंटची इक्वेशन काय असते मुलांना, y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रॅकेट x मायनस x1, याची इक्वेशन असते मुलांना y मायनस y1 इज इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की वैल्यू तो 0 है, तो y इज इक्वल्स टू स्लोप -1 इन ब्रैकेट x माइनस 1, बराबर है। मग इक्वेशन का होना, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो y इज इक्वल्स टू 1 इन ब्रैकेट x माइनस 1, ये -1 इधर आके प्लस, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। लेकिन ऑब्जर्व करो, हमें इक्वेशन क्या बोली उन्होंने, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, क्या बोली, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें 1, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू बी बोला बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें 1। हैप्पी विद दिस एवरीवन, यहाँ तक कुछ दिक्कत है देख लो, सर b ची व्हॅल्यू 2 असायला पाहिजे ना, x minus x1 हाँ x1 2 x1 2 है, गुड, अगर 2 है तो ये -2 तो जाके +2, गुड। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, हमें क्या निकालना है बच्चों, ए बाई बी, ए अपॉन बी, तो 1/2, 1/2 मतलब आंसर कितना बच्चों, 0.5, आंसर कितना बच्चों, पॉइंट, कळालं का बघून घ्या। चल नेक्स्ट एग्जांपल है,
एग्जाम्पल नंबर 5th, एग्जाम्पल है बच्चों, द लेंथ ऑफ perpendicular from the origin from the origin on the normal to the curve x square plus 2xy minus 3y square is equals to 0 at the point 2, 2 is खूपच सोपा प्रश्न आहे आता. ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी है 4√2, ऑप्शन सी है 2 आणि ऑप्शन डी है बच्चों 2√2. मला सांगा हे कोणत्या फॉर्मॅट मधलं फंक्शन है, कौन से फॉर्मेट में का फंक्शन इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट का शॉर्टकट बोलो बच्चों डेरिवेटिव निकालने का. y ला कॉन्स्टंट पकडायचं पहिले, मग x चे एक्स ला रिस्पेक्ट डिफरन्शिएट मायनस साइन येतं ना, पण मायनस साइन येतं ना, बरोबर आहे का. मग काय होणार सांग. एक इथे y ला कॉन्स्टंट ठेवणार, बरोबर आहे. मग एक्स स्क्वेअरचं डिफरन्शिएशन किती 2x 2x. आणि 2x y चं डिफरन्शिएशन किती 2y अपॉन इथे कशाला कॉन्स्टंट ठेवणार x ला, मग डिफरन्शिएशन किती भेटणार 2y सॉरी 2x 2y चे 2y येईल ना, आणि 3y चं डिफरन्शिएशन -6y, बरोबर आहे. न्यूमरेटर मधनं 2 कॉमन काढा, ब्रॅकेट मध्ये राहील x प्लस वाय. डिनॉमिनेटर मधनं 2 कॉमन काढा, ब्रॅकेट मध्ये राहील y मायनस, सॉरी हे चुकलं का, 2x पाहिजे ना इथे. s 2x पाहिजे. थँक्यू. y ला डिफरन्शिएट करतोय ना, s 2x तर 2 कॉमन जर काढला, ब्रॅकेट मध्ये राहील x माइनस 3y, बरोबर है. 2 गेट कैंसिल. yes मैं कौन से पॉइंट पे निकालना बेटा 2, 2 पे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस किती भेटेल बेटा x प्लस वाय, तो 4 अपॉन 2 माइनस 3 किती बेटा 6, किती होईल माइनस इन ब्रॅकेट -4 अपॉन -4 इज 1. स्लोप जर 1 असेल तर आपल्याला टँजंटची नॉर्मलची इक्वेशन काढायची. काय असते नॉर्मलची इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल्स टू -1 अपॉन m इन ब्रैकेट x माइनस x1. सब्स्टिट्यूट करो बेटा, क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन m1 इन ब्रैकेट x माइनस 2. सिंप्लीफाई करो बेटा इसे, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू -x प्लस 2, -x इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. यहाँ तक समझा बेटा. yes sir. अब मुझे बोलो बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल की, बराबर है. x प्लस वाय -4 इज इक्वल्स टू 0. मला सांगा याचं डिस्टन्स कुठून काढायचं आहे, ओरिजिन. जर एक पॉइंट दिलेला आहे तुम्हाला x1, y1, एक लाईन दिलेली मुलांना, आणि तुम्हाला परपेंडिक्युलर डिस्टन्स काढायचं, तर काय फॉर्म्युला असतो मुलांना सांगा. ax1 plus b y1 plus c upon under root ax square plus b square. हे पॉइंट आपण Normally. इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करतो, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों. फिर फ्रॉम ओरिजिन बोला है उन्होंने, फ्रॉम ओरिजिन मतलब क्या होगा 0 प्लस 0 -4 अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट कितना बच्चों 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 √2. तुम्हाला सांगा 4 अपॉन √2, तो 4 ला काय लिहू शकतो 2 इंटू 2, त्याला लिहू शकतो √2 इंटू √2 अपॉन √2. गेट कैंसल, तो आंसर कितना मिल गया बच्चों 2√2. तो 2√2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी. समझ में आएगा, देख लो बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. ये एग्जांपल था, एग्जांपल होता
एट जान और सेकेंड शिफ्ट, ये सब 2020 के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6th एग्जाम्पल है बच्चों। लेट द नॉर्मल at the normal at a point P on the curve y square minus 3x square plus y plus 10 is equals to 0. Intersect the y-axis at 0, 3/2 if m is the slope of the tangent P to the curve then mod m is equals to, ट्राई करो बोला बच्चों। सांग त्या इक्वेशनला डिफरन्शिएशन करायचं. हाँ तर डायरेक्ट शॉर्टकट नाही करायचे, मायनस हाँ बोलो इम्प्लिसिट करताय का तुम्ही? हाँ ना मग सांग ना कसं करणार. इम्प्लिसिट मग कराल तुम्ही, मी डिफरन्शिएट केलं. अरे हो राजा, मी पण डिफरन्शिएटच करतो शॉर्टकटने. इम्प्लिसिट फंक्शन सांग. 2y वाय into dy by वाय 2. कॉन्स्टंट असतो, वायचं डिफरन्शिएशन 0 होईल, म्हणजे फक्त वरती असेल -6x अपॉन एक्स कॉन्स्टंट आहे, वायचं डिफरन्शिएशन कर 2y + 1. बघ हे आलंय का. याच्यानंतर इसके बाद क्या करू. सर आपण नॉर्मलची इक्वेशन लिहू सर. सांग नॉर्मलची इक्वेशन काय. y minus 3/2 equals to 2y plus 1 upon 6x minus 2y plus 1 upon 6x. रेसिप्रोकल कर दे उसका. x - 0 पुढे x x कटून जात. हम्म y ची व्हॅल्यू काढून घेऊ आपण. काय भेटेल. y ची व्हॅल्यू आणि हा x इक्वल आहे का बेटा, हा व्हेरिएबल आहे, कसं काय कॅन्सल होईल. हाउ इज इट पॉसिबल बेटा. वेरिएबल आणि पॉइंट कैंसिल होते बेटा. नो फिर मुझे बोला बच्चों, उन्होंने क्या बोला प्रॉपरली सुनो. जो नॉर्मल है एट पॉइंट P टू द कर्व इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 0,3/2, मतलब जो नॉर्मल है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है बच्चों. जो नॉर्मल है आपकी वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, कौन से पॉइंट से पास हो रही है. गिवन पॉइंट क्या है 0,3/2. 0,3/2. ये इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको. एट पॉइंट नहीं बोला उन्होंने, उस कर्व को एट पॉइंट के लिए नॉर्मल नहीं बोली उन्होंने. मुझे बोला बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन क्या रहती है.
y माइनस y1 इज इक्वल्स टू यम क्या हो जाएगा बच्चों फिर, माइनस इन ब्रैकेट 2y प्लस 1 अपॉन 6x इन ब्रैकेट x माइनस x1। यहाँ तक समझ में आएगा, देख लो भाई, बराबर है। अब Yes, मुझे sir. बोलो बच्चों एट पॉइंट पे, मतलब ये y1 x1 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। एट पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना है Yes, आपको, एट x1 कॉमा y1 पे अगर आपको स्लोप निकालना है, ये पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, मैंने बस वही किया। अब मुझे बोलो बच्चों, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, लेकिन नॉर्मल कहाँ से पास हो रही है बच्चों, 0,3/2 से। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 0, और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, 3/2। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी, 3/2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस इन ब्रैकेट 2y1 प्लस 1 अपॉन 6x1 माइनस x1। यहाँ तक समझ में आएगा, देखो यहाँ तक समझा एवरीवन। x1 yes, गेट कैंसल, माइनस माइनस बिकम प्लस, इसे सॉल्व करो बच्चों, 3 माइनस 2y1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो 2y1 प्लस 1 अपॉन 6, तो 2 1 जा 3 जा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 माइनस 3 2 जा 6। यहाँ तक समझ में आया, देख लो ये -6 yes, उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये +1 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 8 इज इक्वल्स टू 8y1। तो y1 की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें, y1 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 1। अगर y1 की वैल्यू 1 है तो x1 की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ओरिजिनल इक्वेशन में। क्या है ओरिजिनल इक्वेशन, बोलो, y² माइनस 3x² प्लस y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। y1 की जगह पे 1 डाल दो, 1 माइनस 3x1² प्लस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। क्या होगा बच्चों बोलो, 12। तो 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, तो x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो x1 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, प्लस और माइनस 2, बराबर। यहाँ तक समझ में आया yes, सबको। अब हमें स्लोप निकालना है, किसका, इसका टैंजेंट का। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी वैल्यू। तो बोलो बच्चों, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, 6x प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, क्या हो जाएगा इक्वेशन, 6 × 2 अपॉन 2 × 1 प्लस 1, तो 12/3। तो 12/3 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। आंसर कितना मिला बच्चों हमें, काले का भगुन